अब जब नाउन में एस लगा रहे हैं तो वो प्लूरल बन रहा है, लेकिन अगर वर्ब में एस लगा रहे हैं तो वो सिंगुलर बन रहा है। जब अगर नाइदर नॉर आइदर और नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग हुआ है तो यहाँ कौन सा वर्ब लगाना है वो इसके बाद वाला जो सब्जेक्ट होगा ना उसके अनुसार लगाएंगे। अभी हम पढ़ेंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ये जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट है आप सब प्रीवियस ईयर का है, 2023 का है, पिछले अभी सॉरी 2023 में जो एग्जाम हुआ 2022 का 2021 का सब मिला के है। तो आप इसमें देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन होगा और कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा मजा होगा क्या मालूम है कि कौन ऑप्शन नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा ये जानने में। और अगर आपको लगे कि हम सीख रहे हैं तभी आप हमारे साथ कंटिन्यू रहिए, लेकिन लगे कि अगर नहीं बेकार है तो फिर समय बेकार जाएगा तो फिर फायदा भी तो नहीं है, क्योंकि जहाँ से सीखेंगे वहीं तो सीख रहना है, क्योंकि नौकरी लेना जरूरी है ना। अगर पसंद ना आए 10-15 मिनट दे करके अगर पसंद ना आए तो आप स्वतंत्र हैं इस बात का कि आपके पास सब चॉइस है, आप स्किप करें, किसी और का वीडियो देखें जहाँ से सीख रहे हो, या तो फिर डिसलाइक करें जब पसंद ना आए तब, क्योंकि समय कीमती, नौकरी लेना जरूरी है। तो ऐसे ठीक है, हम बहुत घिस पिट के नौकरी लिए। देखते हैं नन ऑफ द गर्ल। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ नन ऑफ द गर्ल। आप एक चीज जाने कि नन ऑफ द, वन ऑफ द, ये सभी के बाद जो आता है वो प्लूरल नाउन आता है लेकिन सिंगुलर वर्ब आता है। नन, इसमें डालो इंक, नन ऑफ द, वन ऑफ द, वन ऑफ द, नन ऑफ द, वन ऑफ द, आइदर ऑफ द, ये सब के बाद अगर नाउन आता है ना तो नाउन हमारा होता है प्लूरल में। नाउन कैसा होता है? प्लूरल। लेकिन वर्ब होता है सिंगुलर। वर्ब क्या होता है? सिंगुलर। नन ऑफ द के बाद नाउन तो प्लूरल होगा लेकिन वर्ब सिंगुलर होगा। वन ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल होगा लेकिन वर्ब सिंगुलर होगा। अच्छा, वर्ब सिंगुलर कैसे पहचानेंगे? तो जब एस लिखल है सिंगुलर में तो समझ जाना है कि एस फॉर सिंगुलर होता है। एस फॉर सिंगुलर होता है। आप लिख के बताइए तो कैसे होता है एस फॉर सिंगुलर? तो इज है ना, तो ये एस फॉर सिंगुलर है। ये वाज है ना, तो ये एस फॉर सिंगुलर। ये हैज है ना, तो ये एस फॉर सिंगुलर है। ठीक। हाँ, और कोई चलता फिरता आप ले लीजिए तो ठीक है, कोई बात नहीं। कम्स एस फॉर सिंगुलर। तो वर्ब में एस लगने के बाद वो हो जाता है सिंगुलर, क्योंकि वर्ब में पढ़ रहे हैं एस फॉर सिंगुलर। आप याद रखें, नहीं ऐसे समझ में आता है कि नाउन प्लूरल क्यों देते हैं और वर्ब सिंगुलर क्यों देते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। जैसे वन ऑफ द बॉयज, ध्यान से सुनिएगा, जगह नहीं होता इसलिए ज्यादा लिखते नहीं है। वन ऑफ द बॉयज इज कमिंग, इज कमिंग। जगह ना होने के कारण हम ज्यादा एग्जांपल नहीं देते। वन ऑफ द बॉयज इज कमिंग, हम क्या बोल रहे हैं? वन ऑफ द बॉयज। बॉयज मतलब क्या होता है? लड़कों। बॉयज मतलब लड़कों। और वन ऑफ द मतलब में से। लड़कों मौसा ना हो, में से। लड़कों में से एक आ रहा है। लड़कों में से एक आ रहा है, ऐसा ही तो बोल रहे हैं। हम बोले वन ऑफ द बॉयज इज कमिंग, मतलब लड़कों में से आ रहा है। इज कमिंग क्या आ रहा है? वन। क्या आ रहा है? वन आ रहा है, वन। तो लड़कों में से एक आ रहा है, तो लड़कों बॉयज में से एक आ रहा है। आ रहा है आईएनजी, और आईएनजी के लिए ही लगा है हेल्पिंग वर्ब। तो एगो लड़का आ रहा है तो आने वाला लड़का को दर्शा रहा, आ रहा है तो आने वाला लड़का एगो है, और एगो है इसका मतलब वो क्या है? सिंगुलर है। और हम जानते हैं वर्ब में एस फॉर सिंगुलर होता है। सवाल आप इसको बदल के देखिए, वन की जगह टू कर दीजिए तो तब तो गलत हो जाएगा ना। हमने लड़कों में से दो आ रहा है, और जब दो आ रहा है इसका मतलब एक से ज्यादा आ रहा है, और एक से ज्यादा आ रहा है इसका मतलब वो प्लूरल है, तो फिर यहां करना पड़ेगा और। ठीक है, तो आप ऐसे समझ लें, अगर ये याद नहीं होता तब कि नन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब, और वन ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल तो वर्ब सिंगुलर। लेकिन अब नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे ही करके, अरे बहुत सारी लड़की में से एक उठ के मेरे लिए आ रही है, एक आ रही है, तो बहुत सारी लड़कियां थी गर्ल्स, एक आ रही है तो उसके लिए इज लगा ना, है ना। तो वन ऑफ द गर्ल्स इज कमिंग, एक लड़की आ रही है, फॉर मी मेरे लिए। वन ऑफ द गर्ल्स इज कमिंग फॉर मी, मेरे लिए एक लड़की उठ करके आ रही है। तो बहुत सारे लड़कियों में से एक आ रही थी, तो बहुत सारे लड़के हैं तो नाउन प्लूरल देना पड़ेगा कि बहुत सारा है, लेकिन आ एक ही रही है तो वो वर्ब डिनोट कर रहा है एक को, आना को, तो एक दर्शाएगा इसको। ठीक। और ये नहीं तो ये, और ये नहीं तो ये समझ में मान लीजिए कि वो सही, मतलब ये समझ में आए तो ठीक, और नहीं तो ये समझ लेते हैं। दोनों में से आपका चॉइस। तो आप प्लूरल, अब यहाँ लिखा है नन ऑफ द। अब हमको चाहिए नाउन कैसा चाहिए नन ऑफ द के बाद? तो ये चाहिए प्लूरल। नन ऑफ द के बाद नाउन कैसा चाहिए? प्लूरल। और वर्ब कैसा चाहिए? सिंगुलर। लेकिन लिखा है नन ऑफ द गर्ल लिखा है, और जो कि गलत है, क्योंकि गर्ल तो क्या है? सिंगुलर है।
गर्ल सिंगुलर है, और वो क्या है, और हमको यहाँ नन ऑफ द के बाद नाउन कैसा चाहिए, प्लूरल। अब नाउन जब प्लूरल चाहिए, अब एक थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, एक नाउन है और एक वर्ब है, अगर इसमें एस लगाते हैं तो वो क्या, नाउन में अगर एस लगाते हैं तब ना प्लूरल होता है। गर्ल को गर्ल्स करेंगे, इंक डाला, गर्ल को अगर गर्ल्स करेंगे तब तो वो हो जाएगा, इसमें डालना नहीं, खराब है। अगर गर्ल को गर्ल्स करेंगे तब तो वो प्लूरल होगा। मतलब जब नाउन में एस लगा रहे हैं तो वो प्लूरल बन रहा है, लेकिन अगर वर्ब में एस लगा रहे हैं तो वो सिंगुलर बन रहा है। जब हम नाउन में एस लगा रहे हैं तो वो प्लूरल, और वर्ब में एस लगा रहे हैं तो वो सिंगुलर। यानी कह सकते हैं कि साला ये बहुत डेंजर है यार। बोला कैसे, बोला जब नाउन में हम एस लगा रहे हैं तो ये बन जा रहा है प्लूरल, लेकिन अगर वर्ब में एस लगा रहे हैं तो ये बन जा रहा है सिंगुलर। इसका मतलब कि नाउन और वर्ब दोनों उल्टा चलता है, इसमें एस लगाते हैं सिंगुलर, इसमें एस लगाते हैं प्लूरल, तो इसका मतलब नाउन इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ 1/वर्ब। याद रखने के लिए कुछ जुगाड़ लगा ले चलता हो, याद लगा रखने के लिए कुछ भी जुगाड़ लगा लेते हैं, तो नाउन बराबर 1/वर्ब तो होता है। ऐसा याद रख लेंगे, अरे टहल उल्टा जानता है कि इसमें एस लगाते हैं तो प्लूरल हो जाता है, पेन्स, लेकिन इसमें अगर लगाएंगे ना राइट्स तो ये सिंगुलर हो जाएगा, ऐसा। चल, तो यहाँ एस लगा, तो नन ऑफ द के बाद हमको प्लूरल चाहिए और प्लूरल नाउन चाहिए, तो नाउन यहाँ लिखा हुआ है सिंगुलर, और सिंगुलर है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया। और सॉरी, हाँ सिंगुलर है तो गलत हो गया, हमको प्लूरल चाहिए, और वर्ब कैसा चाहिए, सिंगुलर। तो सिंगुलर चाहिए तो वर्ब सिंगुलर कब होता है, जब उसमें एस लगता है। जब एस है ही नहीं तो यहाँ सिंगुलर कैसे लगवा, तो ये भी गलत, ये गलत है, ये गलत है, इसका मतलब ये दोनों गलत लिखा है, तो इसका मतलब सेंटेंस इंप्रूवमेंट मेरा गलत हो गया, नो इंप्रूवमेंट गलत हो गया, क्योंकि नो इंप्रूवमेंट तो होगा नहीं, हमको इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। आगे अब ऑप्शन छाट के देखते हैं। नन ऑफ द के बाद नाउन कैसा चाहिए हो, प्लूरल, तो नन ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल चाहिए, लेकिन यह गर्ल लिखा है, एस नहीं लिखा है, और एस नहीं लिखा है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। यहां लिखा हुआ नन ऑफ द गर्ल्स आर डिजर्विंग, अब यहां क्या लिखा है, आर। हम क्या बोले, वर्ब कैसा होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए सिंगुलर, वर्ब कैसा होना चाहिए, सिंगुलर, लेकिन सिंगुलर कब होता है वर्ब, जो एस लगा रहता है, इज, तो इज होता है सिंगुलर, तो यहाँ इज अगर होता तो कहा जाता, तो इज तो है नहीं, यहाँ तो प्लूरल वर्ब हो गया, तो ये भी हो गया गलत। यानी एक ही ऑप्शन बचा और वो बचा मेरा तीसरा नंबर। तो नन ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल है, वर्ब भी हमारा सिंगुलर, क्योंकि वर्ब में एस फॉर सिंगुलर, नाउन में एस फॉर सिंगुलर प्लूरल, ठीक है। तो ये हुआ आंसर, तो पहला समझ में आ गया, ये था, मजा आया, मजा आया। आगे, आई रिच डेट, अच्छा रिच के साथ अभी प्रीपोजिशन एट का प्रयोग नहीं करेंगे, अराइव अगर रहता ना तो एट का प्रयोग कर लेते हैं, अराइव एट, ठीक है। तो सबसे पहले कि आई रिच लंदन ओनली दिस मॉर्निंग, केवल यही इसी सुबह हम केवल आए हैं, सिर्फ यही सुबह तो हम पहुंचे, और पहुंचे इसका मतलब पास्ट में है सेंटेंस, और जब पास्ट में है तो रिच के साथ हम बोले चलिए एट नहीं लगाएंगे इसमें, तो एट नहीं लगा रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया, और जब ये गलत हो गया तो नो इंप्रूवमेंट भी गलत है, और सेंटेंस पास्ट में है कि हम पहुंचे हैं, इस मॉर्निंग हम पहुंचे, और जब इस मॉर्निंग पहुंचे तो पहुंच रहे हैं नहीं, क्योंकि दिस मॉर्निंग का बात क्या है कि इस मॉर्निंग हम पहुंच रहे हैं नहीं, इस मॉर्निंग हम पहुंचे, इस मॉर्निंग पहुंचे तो एम रीचिंग गलत। अब उसके बाद अब बचा रिच और रिचड, तो हम इस मॉर्निंग पहुंचे तो सेंटेंस पास्ट का है कि हम इस सुबह आए हैं, आए मतलब कुछ ही, तुम तो पहुंच गया तो पहले ना आया, हम बोले आज सुबह खाए हैं, इसका मतलब हम आज खाए हैं, तो इसका मतलब है कि पास्ट का बात कर रहे हैं, जब पास्ट का बात कर रहे हैं तो आई के साथ तो रिच गलत हो गया, तो मेरा एक ही ऑप्शन बचा, कौन बचा, रिच्ड। तो आई रिच लंदन ओनली दिस मॉर्निंग, अगर 8 ना होता ना तो नो इंप्रूवमेंट काम कर जाता, ठीक है, 8 गड़बड़ा दिया थोड़ा सा। हाँ अगर अराइव रहता है अराइव तो ठीक है, दो दतियल। फिर आगे, नॉट ओनली द वर्कमैन, थोड़ा सा नॉट ओनली बट ऑल्सो का कहानी समझ ले। एटी आगे मुंह पर लगा तो एक थोथनम, इनको थोथनम लगा तो आगे चलिए यहां देखते हैं क्या लिखा हुआ है, नॉट ओनली, एक होता है आइदर, बोलते हैं आइदर लिखो या नाइदर, एक आइदर एक नॉट ओनली। समझते हैं इसका कहानी थोड़ा, इसका जो अपना रिलेशन वाला है वो नॉर है, ये और है, और ये है बट अल्सो। अगर नाइदर नॉर आइदर और नॉट ओनली बट अल्सो का प्रयोग हुआ है तो यहां कौन सा वर्ब लगाना है वो इसके बाद वाला जो सब्जेक्ट होगा ना उसके अनुसार लगाएंगे। जैसे रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन है, विच, हु, दैट, इसके जैसे कौन कौन है, विच है, हु है,
तो इतने लिखते ना, एगो दैट है। तो इसके इसमें क्या करते थे ना कि इसके पहले कौन है ना सब्जेक्ट, उसके अनुसार आगे वर्ब देते थे। लेकिन नाइदर, आइदर, नॉट ओनली अगर आया ना, तो इसके बाद जो सब्जेक्ट है ना, नॉर के बाद वाला, और के बाद वाला, और बट अल्सो के बाद वाला, उसके अनुसार हम यहाँ वर्ब लिखेंगे। ठीक है, इसके ठीक, नॉर के बाद जो सब्जेक्ट है उसके बाद हम वर्ब का प्रयोग करेंगे, और के बाद जो सब्जेक्ट है उसके बाद वर्ब का प्रयोग। कुल मिला के बोल रहे हैं कि नॉर के बाद वाला जो सामने वाला हो, आइदर और, नाइदर नॉर, बट नॉट ओनली बट अल्सो। तो नॉर और बट अल्सो के तुरंत बाद जो सब्जेक्ट है उसी के अनुसार हम वर्ब करेंगे। अगर यहाँ वर्ब सिंगुलर तो यहाँ सिंगुलर, अगर यहाँ प्लूरल तो यहाँ प्लूरल, यहाँ सिंगुलर तो यहाँ सिंगुलर, ऐसा होता है। ठीक, तो ये लिखा है नॉट ओनली द वर्कमैन। हाँ, और अगर नाइदर नॉर के बाद यहाँ एडजेक्टिव है तो नॉर के बाद भी यहाँ एडजेक्टिव होगा। अगर नाइदर के बाद नाउन है तो यहाँ नाउन होगा। ये सबका केस बता रहे हैं। अगर यहाँ नाइदर के बाद एडवर्ब का प्रयोग है तो यहाँ भी एडवर्ब का प्रयोग होगा। ये अगर यहाँ प्रीपोजिशन का प्रयोग है नाइदर के बाद, तो नॉर के बाद भी प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। याद रखें, दोनों साइड बराबर प्रयोग करते हैं। तो नॉट ओनली द वुमेन, तो यहाँ द वुमेन क्या है, द वर्कमैन क्या है, तो द वर्कमैन जो है वो है हमारा नाउन। द वर्कमैन क्या है, नाउन। थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे द क्या है, डिटर्मिनर है, ए भी क्या है, डिटर्मिनर, एन भी क्या है, डिटर्मिनर। इसके बाद अगर एक वर्ड होता है तो वो मेरा नाउन होता है। दो वर्ड होता है तो मेरा एक एडजेक्टिव होता है और दूसरा का होता है नाउन। और अगर तीन गो वर्ड होता है तो इसका मतलब होता है पहल का होता है एडवर्ब, दूसरा का होता है एडजेक्टिव और तीसरा का होता है नाउन। ठीक, तो अभी अगर यहां देखें तो द और एक वर्ड है तो इसका मतलब ये नाउन है। तो इसका मतलब नॉट ओनली द वर्कमैन है तो बट अल्सो के बाद वही होना चाहिए, द के बाद कोई नाउन होना चाहिए, तो बट अल्सो द सुपरवाइजर। फिट हो गया ना, जो बताए थे नाइदर नॉर वाला। आगे, अब नॉट ओनली द वर्कमैन बट अल्सो द सुपरवाइजर, है ना, नॉट ओनली केवल वर्कमैन नहीं बल्कि सुपरवाइजर भी। अब सुपरवाइजर क्या है, यहां हम क्या बोले थे कि नॉट ओनली बट अल्सो की जो और है या फिर नॉर है या फिर बट अल्सो है, इसके बाद वाला अनुसार हमको सब्जेक्ट देखना है और उसके बाद यहां वर्ब लगाना है। तो बट अल्सो के बाद हमको देखना है, बट अल्सो के बाद क्या देखना है, द सुपरवाइजर। और द सुपरवाइजर क्या है, सिंगुलर। सिंगुलर है मतलब ऐसा लगना चाहिए एस फॉर सिंगुलर, क्योंकि सुपरवाइजर में अगर एस लगाएंगे तब ना प्लूरल होगा वो, लेकिन ये तो सिंगुलर है। और ये जब सिंगुलर है तो यहाँ एस फॉर सिंगुलर वाज होना चाहिए। ठीक है, और वाज के बाद सस्पेंडेड है। हमको नहीं समझ में आ रहा है कि सही है कि गलत है, ऑप्शन से छाट के देख लेते हैं सही है कि गलत है। अभी सबसे पहले हम क्या बोले कि बट अल्सो के बाद जो रहेगा उसी के अनुसार यहाँ वर्ब लगेगा। बट अल्सो के बाद सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर्स नहीं है, तो सिंगुलर है। और जब सिंगुलर है तो वर्ब हमको सिंगुलर चाहिए, और सिंगुलर चाहिए मतलब एस फॉर सिंगुलर होता है। और जब एस फॉर सिंगुलर होता है तो ये वर्ब क्या कर रहा है, इसको धोख दो। जब बेटा भीतर तू वर सस्पेंडेड, तुमको हम खुद सस्पेंड कर रहे हैं। उसके बाद ये सिंगुलर है सुपरवाइजर, तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। और जब वर्ब सिंगुलर होना चाहिए तो एस फोर वाला सिंगुलर होता है, यानी हैव यहां लिखा हुआ है जो कि प्लूरल है, हैज होता तब तो सिंगुलर देते। तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, यानी दूसरा पहला भी गलत हो गया और दूसरा भी गलत हो गया। ठीक, अब बचा मेरे पास तीसरा, वाज सस्पेंड। अब जानिए वाज के बाद वर्ब का पहला फॉर्म लिखा है जो कि गलत है। वाज किसका फॉर्म है, बी का फॉर्म है, और बी के साथ दो ही वर्ब आ सकता है, या तो वर्ब का तीसरा फॉर्म आएगा या तो वर्ब का चौथा फॉर्म आएगा। अब सवाल यहाँ तो वाज है, आप बी कैसे लिखे, तो बी फॉर बाप होता है, और बप्पन का 7 गो बेटा है। इसका कौन कौन है, इज है, एम है, आर है, और कौन कौन है, वाज है, वर है, बीन है, बीइंग है, ये सभी है। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 और एक खुद भी 8 है। या तो ये तीनों का सब का सब या तो वर्ब 3 के साथ यूज होगा या तो वर्ब 4 के साथ यूज होगा। अगर ये सब वर्ब 4 के साथ यूज है तो ये जो है वो हम लोग बोलते हैं कि ये एक्टिव वॉइस में है। लेकिन अगर ये 3 के साथ है तो इसका मतलब ये पैसिव वॉइस में है। ठीक है, तो ये जो वर्ब 3 और जो वर्ब 4 है दोनों का दोनों नामर्द है ना। इन लोग कभी भी अकेले आने का औकात ही नहीं रहता जब तक इसको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया जाए, है ना। इज, एम, आर, हैव, हैज, हैड, एच के साथ वर्ब 3 लगता है ना, हैव, हैज, हैड के साथ वर्ब 3 आता है। तो इसको बिना नामर्दों के साथ हमेशा कोई ना कोई वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब भी आएगा, मतलब लिंकिंग वर्ब, इज, एम, आर, वाज, वेयर जो भी है वो आएगा, और नहीं तो फिर हैव, हैज, हैड कोई में से एक आएगा। ठीक है, ये सब आएगा ही आएगा, तभी आएगा। और सबसे पहले हम क्या बोले कि सबके साथ दो ही वर्ब प्रयोग कर सकते हैं, या तो वर्ब का चौथा या तो वर्ब का तीसरा। लेकिन अगर यहां देखें तो वाज सस्पेंड है जो कि वर्ब का पहला फॉर्म है, जो कि वहां कहीं नहीं है। और जब कहीं नहीं है तो तीसरा भी खत्म, तो सवाल क्या नो इंप्रूवमेंट है, तो हाँ है, क्योंकि सुपरवाइजर सिंगुलर है,
वर्ब वाज सिंगुलर है और वाज के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म है सस्पेंडेड कर दिया गया है, वो खुद हुआ नहीं है, इसका मतलब पैसिव वॉइस में है, और जब पैसिव वॉइस में है तो ये हमारा नो इंप्रूवमेंट हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। डू आई नीड, यहां दो को वर्ब दिया है, एक डू एक नीड, और सब्जेक्ट किए गए एगो। डू आई नीड ऐसे रहता ना, अगर नीड आई तो ठीक था। यहां लिखा है डू, इसका जो वर्ब है हेल्पिंग वर्ब वो दो को दिया है, एक यहां है और एक यहां है, इसको मेन वर्ब भी बन जाएगा, ये अगर हटा दे डू तो मेन वर्ब भी बन जाएगा। तो यहाँ आई सब्जेक्ट एगो है, लेकिन इसके लिए वर्ब क्या गए, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो ये तो गलत हो गया, एक सब्जेक्ट के लिए एक वर्ब देंगे ना हम। आई के साथ हम कैसे लगा सकते हैं, आई हैव एम गोइंग, ये तो गलत हो गया ना, या फिर एम आई हैव, ऐसे तो नहीं होगा। तो यहाँ एक सब्जेक्ट है दो वर्ब है, तो ये तो गलत हो गया, और जब ये गलत हो गया तो नो इंप्रूवमेंट गलत हो गया, और जब नो इंप्रूवमेंट गलत हो गया तो फिर आगे देख लेते हैं कि कौन सा आंसर होना चाहिए। सबसे पहले यहां लिखा है मस्ट आई टू, मस्ट के साथ टू का प्रयोग नहीं होता है, मस्ट के साथ टू का प्रयोग नहीं होता है, तो हमको एक ठो वर्ब चाहिए, और जब एक वो वर्ब चाहिए तो इसका मतलब कहां पर लिखा है, और यहां है क्वेश्चन मार्क है, और क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब वर्ब हमको सब्जेक्ट के पहले चाहिए, वर्ब हमको क्या चाहिए, सब्जेक्ट के पहले, और सब्जेक्ट के पहले अगर देखेंगे तो यहां लिखा है आई नीड, नीड आई फिनिश, क्या मैं समाप्त कर सकता हूं दिस वर्क टुडे इटसेल्फ, खुद से ही आज इसको समाप्त कर सकता हूं, तो यहां आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर नीड आई, क्या हो जाएगा, नीड आई, नीड से नहीं नीड, क्योंकि आई तो हैव लेता प्लूरल लेता ना, तो हो गया। आगे देखें, उसके बाद देख ले इट इज आई, ये मैं हूं, ये मैं हूं, हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन का जो सक्सेस हुआ ना, ये केवल मेरे कारण, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण हुआ है और कुछ नहीं। आगे लिखा है इट इज आई, ये मैं हूं, हु एम, सब हम क्या बोले थे अभी कि रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन है, विच है, हु है और दैट है, कौन कौन है, विच है, हु है और दैट है। तो विच के पहले वाले का मतलब हु विच दैट, इसके पहले वाले के अनुसार क्या लगता है, वर्ब लगता है, इसके पहले वाले के अनुसार ना वर्ब लगेगा आगे। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, तो यहाँ हु रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके पहले क्या लिखा है आई, तो उसके बाद आगे वर्ब क्या हुआ है एम, ठीक, तो कहाँ दिक्कत है, ठीक। इट इज, अब इसके बाद हमको सब्जेक्टिव केस चाहिए था आई, ठीक है, तो अब देखते हैं कि कौन सा आंसर है और कौन सा आंसर नहीं है, देखते हैं। सबसे पहले लिखा है इट इज मी, जो कि यहाँ इट इज मी गलत हो गया, इट इज मी नहीं, हम बोल रहे ये मैं हूं, इट इज आई, ये मैं हूं, ये देता है मी मतलब मुझे, ये मुझे हूं, तो गलत हो गया ना। और ऐसे भी इट इज है तो हमको सब्जेक्टिव केस चाहिए, ऑब्जेक्टिव नहीं चाहिए, और जब ऑब्जेक्टिव केस मी दे दिया तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, फिर इट इज मी दे दिया तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। आई ये सही है, इट इज आई विच इज, लेकिन आप याद रखें कि विच जो होता है ना वो तुलना करने में प्रयोग करते हैं, हु कोई मानव में लगाने का प्रयोग करते हैं, दैट या तो मानव वस्तु, दो चीज में हो जाता है, जब जानवर और वस्तु कोई साथ हो, कुकुर और आदमी हो, या फिर वस्तु और कोई आदमी हो, इस तरह दो रहे तब दैट का प्रयोग कर लेते हैं, नहीं तो फिर वही ऑल के साथ भी दैट का प्रयोग होता है ना, ऑल ग्लिटर्स दैट इज नॉट गोल्ड, ऐसे कुछ करके होता है ना, उसमें भी दैट लगता है ऑल वाला, तो दैट भी इसमें भी प्रयोग हो जाता है। ऑल दैट ग्लिटर्स, ओ कहाँ गया, कौन ला पढ़ा रहे थे, ये बोला ना, अच्छा हाँ। आगे इट इज आई विच, अब विच किसके लिए लगता हो, विच तो हम तो बोले विच चुनने में आता है, जैसे हम बोले ना क्या एग्जाम्पल है, जैसे मान लेते हैं 5 लड़का है, हम बोले बता कि तुम्हारा भाई कौन है, तो ऑफ द 5 बॉयज, पांचों लड़कों में से विच इज योर ब्रदर, भले ब्रदर आदमी है लेकिन वह हु का प्रयोग नहीं किए, विच का किए, क्यों, क्योंकि हमको वहां चुनना है, कि ऑफ द 5 बॉयज विच इज योर ब्रदर, मतलब पांचों में से तो कौन तुम्हारा भाई है, ऐसा, तो यहाँ चू है, तो इसका मतलब क्या हो गया विच, और विच हो गया तो गलत हो गया, क्योंकि आई तो हम आदमी हैं, तो ये गलत हो गया, इसका मतलब क्या, नो इंप्रूवमेंट होना चाहिए। तो यहाँ इट इज आई है, हु है, अब यहाँ विच कट गया, ये ऑप्शन कट गया क्योंकि आदमी के लिए, ये भी कट गया, ये भी कट गया, बचा क्या, नो इंप्रूवमेंट, यानी कि इट इज आई हु एम रिस्पॉन्सिबल, तो यहाँ लिखा है इट इज, अब आई हु किसके लिए, आई के लिए, आई आया एम के लिए, तो इसका मतलब ये नो इंप्रूवमेंट क्या है, सही है, ठीक। आगे द शो फ्लॉप्ड मिजरेबली टू द अटर, अच्छा टू द अटर का मतलब समझ लीजिए ना, कि इसका मीनिंग पूरे यहां से यहां तक में होता है, कंप्लीटली पूरा, क्या होता है, पूरा होता है,
पूरा कंप्लीटली होता है इसका मीनिंग। तो आगे है डिसअपॉइंटमेंट टू एवरीबॉडी, टू द अटर डिसअपॉइंटमेंट। अभी हम क्या बोले थे जब हम अच्छा आर्टिकल मिटा दिए, आर्टिकल के बाद बोले थे ना अगर एक वस्तु है तो नाउन है, दो है तो वो क्या है एडजेक्टिव और नाउन है। तो अगर यहाँ द देखे ना, द के बाद यहाँ लिखा है एडजेक्टिव और उसके बाद देखिए डिसअपॉइंटमेंट जो है वो हमारा है नाउन और ये हमारा है प्रीपोजिशन, ठीक, टू द अटर डिसअपॉइंटमेंट। अब देख लेते हैं इसमें गलती क्या है। बाय द अटरली, अगर हम द अटरली लिखें तो मेरे पास दो वर्ड है, दो वर्ड है, इसका मतलब या तो पहला एडजेक्टिव है दूसरा नाउन है, तीन वर्ड रहता तब ना करते हैं एडजेक्टिव एडवर्ब एडजेक्टिव और कर देते हैं नाउन। तो अगर लग रहा है कि भुला गई तो आप थोड़ा सा वीडियो में पीछे जाइए, वहां देखिए लिखल था कि पहले नाउन था, दो वर्ड था तो एडजेक्टिव था नाउन था, अगर तीन वर्ड था तो पहला था कौन एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन। लेकिन अगर हम यहां अगर देख लें तो यहाँ एडजेक्टिव है और यहाँ नाउन है, दो ही वर्ड है बाकी, तो फिर अलग हो गया, प्रीपोजिशन आ गया। प्रीपोजिशन के बाद ऐसे वर्ब का फोर होता है, नहीं तो फिर कोई सब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई नाउन है, कोई प्रोनाउन आएगा। अब यहाँ लिखा है टू द अटर, अटर एडजेक्टिव हो गया क्योंकि आर्टिकल डिटरमिनर है, डिटरमिनर के बाद दो वर्ड है, एक अटर है एक डिसअपॉइंटमेंट है, और टू द अटर मतलब कंप्लीटली होता है, तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव हो गया और ये नाउन हो गया। अभी तक कॉम्बिनेशन सही है, लेकिन अगर यहाँ अटरली देखें तो ये हमारा एडवर्ब होता है, और जब तीन गो रहता ना वर्ड तब एडवर्ब होता है, लेकिन यहाँ एक वर्ड ये है और एक वर्ड ये है, दो ही वर्ड है, तो इसका मतलब वो गलत हो गया, ठीक। अब एट एन अटर होगा नहीं, एट एन अटर नहीं होगा, ठीक। अब एट एन अटर नहीं, क्योंकि हमको क्या मीनिंग चाहिए, टू द अटर कंप्लीटली का मीनिंग चाहिए, तो ये गलत। और बाय द अटर गलत, बाय नहीं लगेगा, बाय नहीं लगेगा, यहाँ टू लगता है, मिजरेबली टू द अटर, मतलब टू द अटर एक तरह से एक ही साथ प्रयोग होता है हमेशा, आप याद रख लें, ठीक है। तो बाय वाला भी गलत हो गया, तो आंसर हो गया नो इंप्रूवमेंट। आगे द न्यूज, ये मिटा देते हैं ना, हु विच ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऑल के साथ हमेशा दैट लगता है ना, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, सभी चमकने वाली चीज सोना नहीं होते, तो दैट लगा देते हैं उसमें। द न्यूज अबाउट द सर्ज इन कोविड-19 केसेस इज ब्रॉडकास्टेड एवरी मॉर्निंग। सबसे पहले देखते के साथ ये सबसे आसान है कि ये गलत है, अब ये आसान है तो हम फेंक नहीं दिए, ये मेरे लिए भी बहुत कुछ दिन पहले बहुत टफ था, धीरे धीरे, क्यों, क्योंकि कास्ट से रिलेटेड जितना भी वर्ड होता है ना, सबका वर्ब वन वही होता है, वर्ब टू वही होता है, वर्ब थ्री भी वही होता है, सब एक ही होता है, कास्ट कास्ट कास्ट, वर्ब वन वर्ब टू वर्ब थ्री, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट, कास्ट कास्टेड कास्टेड नहीं करेंगे, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्टेड ब्रॉडकास्टेड नहीं करेंगे, आप याद रखें। तो इसके साथ ब्रॉडकास्टेड गलत हो गया क्योंकि इसका वर्ब थ्री ही यही होता है, कास्ट कास्ट कास्ट, कास्ट से रिलेटेड जितना कास्ट वर्ड लगा है लास्ट में, उसका वर्ब वन हो या वर्ब टू हो या वर्ब थ्री हो, सब सेम होगा, ठीक। और जब सब सेम होगा तो इसका मतलब है कि क्या क्या काटे, सबसे पहले क्या क्या काटे, ये बी नंबर कटेगा, आर ब्रॉडकास्टेड, है ना, ये तो गलत हो गया, और ये ब्रॉडकास्टेड जब गलत है तो नो इंप्रूवमेंट भी क्या है, गलत है। अब सवाल कि आर ब्रॉडकास्ट क्यों सही नहीं है, अगर यहां देखें द न्यूज अबाउट द सर्च इन कोविड-19 केसेस इज ब्रॉडकास्ट, तो ब्रॉडकास्ट किसको किया गया, कोविड-19 को कि द न्यूज को, द न्यूज को, द न्यूज को ब्रॉडकास्ट किया गया है, तो इसका मतलब कि यहां द न्यूज है और ये क्या है, यहां फिर सिंगुलर लेगा इज, न्यूज तो हमारा अनकाउंटेबल है ना, न्यूज अनकाउंटेबल है ना, न्यूज अनकाउंटेबल है तो उसके लिए तो सिंगुलर प्रयोग करेंगे, प्लूरल तो करेंगे नहीं। हाँ, अगर न्यूज प्लूरल आप बना सकते हैं, बोल सकते हैं आई हैव मेनी टाइप्स ऑफ न्यूज, मेरे पास बहुत सारा न्यूज है, आई हैव टू टाइप्स ऑफ लगा सकते हैं उसको, टाइप्स ऑफ काइंड्स ऑफ, इस तरह लगा करके प्लूरल बना लीजिए, तो अनकाउंटेबल है न्यूज तो सिंगुलर लेगा, और जब सिंगुलर लेगा तो यह आर गलत हो गया, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा, ये ब्रॉडकास्ट। आगे बढ़ते हैं, इट इज टाइम फॉर द फैक्ट्री बिगिन क्लोज्ड, यही समय, अरे यार इसका तो एरर किया ही नहीं है, कहां पर है, अच्छा ये हमको लगता है बीइंग क्लोज्ड में होगा, हाँ टू बी क्लोज्ड है, आप थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा अब लिखते हैं ना, अब इंसान ही तो भगवान ने ना छूट जाता है। चलो आगे देखो, इट इज टाइम, आप याद रखें, इट इज टाइम, इट इज नो टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज लो टाइम, एज इफ एज दाउ, इतना सभी जो बोले हैं उसके साथ वर्ब का दूसरा फॉर्म आता है हमेशा, इट इज टाइम, इट इज नो टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज लो टाइम, इट इज अबाउट टाइम, एज इफ एज दाउ, इसके साथ हमेशा वर्ब टू आता है, तो यहाँ है क्लोज्ड। अब जब वर्ब टू आता है तो इसका मतलब ढूंढ लेते हैं कि वर्ब टू है क्या, चले अगर पेसिव में होगा तो देखा जाएगा, सबसे पहले यहां लिखा है टू बीइंग क्लोज्ड, टू बीइंग क्लोज्ड, अच्छा टू के साथ हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म आता है, टू के बाद क्या आता है, इन्फिनेटिव फॉर्म आता है, और जब इन्फिनेटिव है तो चल भाई एगो गलत कर दीजिए कि टू बीइंग क्लोज्ड ना हो तो, और इसका मतलब नो इंप्रूवमेंट गलत हो गया।
और नो इंप्रूवमेंट गलत हो गया, तो यहां फैक्ट्री फॉर क्लोजिंग कर सकते थे, लेकिन एक शर्त है कि हम क्या बोले कि ये आईएनजी कैसा है, ये आईएनजी है क्या, वर्ब का तीसरा और वर्ब का चौथा, ही तो नामर्दों की फौज थी, और नामर्द ये लोग बिना लिंकिंग वर्ब का आएगा नहीं, तो क्लोजिंग है तो कुछ तो आना चाहिए, इज, एम, आर, हैव, हैज, वाज, कुछ तो था, तो है ही नहीं, तो इसका ये भी तो गलत हो गया। और टू बी क्लोज मतलब इट इज टाइम, ये सही समय फैक्ट्री को बंद कर देना चाहिए, और जब फैक्ट्री को बंद कर देना चाहिए तो शुड का मतलब चाहिए, ठीक है, फैक्ट्री बंद कर देना चाहिए, सॉरी 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 मिस्टेक, टू बी क्लोज्ड मतलब क्या है, फैक्ट्री टू बी क्लोज्ड, हमको तो पैसिव ले लेना है ना, हमको क्या लेना है पैसिव में, इट इज टाइम फॉर द फैक्ट्री टू बीइंग क्लोज, नहीं टू बी क्लोज्ड, क्यों, क्योंकि टू के बाद तो लगता है वर्ब का पहला फॉर्म, ये हमको कहता है कि आप एक्टिव वॉइस में हैं, और टू के बाद बी अगर आ गया तो वर्ब का तीसरा फॉर्म, ये कहता है कि आप पैसिव वॉइस में आ गए हैं, मतलब टू बी, और यहां लिखा है कि फैक्ट्री को बंद कर देना चाहिए, किसी के द्वारा बंद कर दिया जाएगा, और जब किसी के द्वारा बंद कर दिया जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि टू लगा ले, तो हमको वर्ब का पहला तीसरा फॉर्म चाहिए, क्यों, क्योंकि फैक्ट्री, यही सही समय है कि फैक्ट्री को क्या करें, बंद कर देना है, तो इसका मतलब किसी को और द्वारा बंद कर दिया जाएगा, तो इसका मतलब टू बी क्लोज्ड, तो इसका आंसर, सॉरी माफ कीजिएगा इसमें, कि शुड मॉडल का प्रयोग ना होकर के यहां प्रयोग होगा टू बी क्लोज्ड, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, तो यहां मॉडल, अब मॉडल क्यों, क्योंकि मॉडल अगर रहता ना अगर क्वेश्चन में, तो ज्यादातर उसी के पीछे भाग जाते फिर, ठीक है, तो यहां लिखा था टू, और यहां लिखा है कि इट इज टाइम फॉर द फैक्ट्री टू बी क्लोज्ड, है ना, टू बी क्लोज्ड का प्रयोग होता है, याद रखें, शुड बी का नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का जो सेशन है ठीक लगा होगा, अच्छा लगा होगा, ठीक है, तो आपको लगा होगा कि हाँ ठीक है, बेनिफिशियल है, कुछ सीखे हैं, तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहिए, नहीं तो ऑप्शन आपका है, चॉइस आपका है, समय आपका है, नौकरी आपको लेना है, ठीक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।